आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स पहले अध्याय वैद्युत क्षेत्र आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और आवेश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करते हैं आवेश कहलाता है। अर्थात यह एक ऐसा गुण है जिसके धारण कर लेने के पश्चात वस्तुएं जो होती हैं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पीयर सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है तथा इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तुओं में चार्ज आवेश का गुण कैसे उत्पन्न होता है इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। जब हम किसी वस्तु को रब करते हैं मतलब रगड़ते हैं तो उस वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। आवेश के स्थानांतरण के कारण वह वस्तु कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनके इत्यादि को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है और इसी स्थिति को आवेश का धारण करना कहते हैं। जब कोई वस्तु आवेश को धारण कर लेता है तो उसे आवेशित वस्तु या वैद्युतमय वस्तु कहते हैं या वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। फिर हम देखेंगे आवेशों के प्रकार। तो आप सब जानते भी होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। कैसे ये जाना गया कि आवेश धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो किया क्या गया, कांच के छड़ को रेशम से रगड़कर तथा एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर देखने पर ही पता चला कि दो कांच के छड़ जब एक दूसरे के समीप लाए गए तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे थे। ऐसे ही बिल्ली के खाल से रगड़े हुए दो एबोनाइट के छड़ जब एक दूसरे के समीप लाए गए तो वे भी दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे थे, जिससे ये इस समय तो इतना ज्ञान हुआ कि दोनों पर आवेश उत्पन्न हुए हैं और दोनों में प्रतिकर्षण दिखा। परंतु जब कांच के छड़ को एबोनाइट के छड़ के पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, जिससे ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कांच के छड़ पर उत्पन्न हुआ था रेशम से रगड़ने पर, और दूसरा वह जो एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न हुआ था बिल्ली के खाल से रगड़ने पर। तो इस तरह दो अलग अलग पदार्थों को रगड़ने से उन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, इस प्रकृति की वजह से आवेश दो प्रकार के बताए गए, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अभी आपने सुना कि यहाँ देखिए आवेश के गुण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अभी आपको बताया गया कि कांच के छड़, जब दो कांच के छड़ों को समीप लाया गया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, और जब आबनूस वाले भी या एबोनाइट वाले भी प्रतिकर्षित कर रहे थे, परंतु जब आबनूस और कांच के छड़ को समीप लाया गया तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इससे पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यहाँ देखते हैं आवेश सदैव संरक्षित होता है, मतलब किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह आवेश का संरक्षण होता है। आप हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कांच का छड़ जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, तो कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन कांच से निकलते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम पर पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आवेश सदैव संरक्षित होता है, अर्थात उसे किसी भी तरह से हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है आवेशों का संरक्षण।
थर्ड प्रॉपर्टी है आवेश की, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। अब आवेश की क्वांटीकृत होने का क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे। क्वांटीकृत होने का मतलब है प्रकृति में हमें एक आवेश प्राप्त है E, जिसको हम कहते हैं मूल आवेश, इसको मूल आवेश कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि किसी भी पदार्थ पर जब आवेश उत्पन्न होता है या आवेश दिया जाता है तो जब भी उसका अनुमान लगाया जाता है, निकाला जाता है, तो वो सदैव E के पूर्ण गुणज में होता है। E के पूर्ण गुणज होने का मतलब E होता है, 2E होता है, 3E होता है, ऐसे पूर्ण गुणज में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, न कि 1.5E, 2.5E, 3.5E। इस तरह का कभी कोई भिन्नात्मक आवेश किसी पदार्थ पर नहीं पाया जाता है। जब भी किसी पदार्थ पर कोई आवेश पाया जाता है तो या तो E रहेगा, 2E रहेगा, 3E होगा, अर्थात वो हमेशा मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होता है। मूल आवेश E का जो मान होता है उसे आप जानते भी हैं, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए हम इसको माइनस कहते हैं। अगर एक प्रोटॉन का आवेश हो तो सेम इतना ही मान होता है, जिसको हम प्लस कहते हैं। यहाँ पर इसकी प्रकृति पॉजिटिव होती है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।